सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको आध्यात्मिक सफ़र की ओर लेकर चलूँगा। आप मेरी बातों को बड़ी सहजता और सरलता से सुने। आज हम आध्यात्मिक सफ़र की गहराइयों में सफ़र करेंगे और आध्यात्मिकता को जानेंगे। आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी शांत जगह में जाकर बैठ जाओ। साथियों, आज आपका संबंध सीधा चेतना से होगा, जिसे ज्ञानी और महापुरुष लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि स्थूल शरीर में विद्यमान है। सबसे पहले मैं आपको आध्यात्मिकता का परिचय करवाता हूँ कि क्या होती है आध्यात्मिकता। आओ मेरे साथियों, हम सब आध्यात्मिकता के बारे में जानें। आध्यात्मिकता सभी में बड़ी जिज्ञासा और रहस्य उत्पन्न करती है। तमाम लोग अभी तक आध्यात्मिकता का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। आप लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही समझते हो कि अभाव में रहकर जीवन यापन करना और स्वयं को कष्ट देना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता का संबंध आपके अंतस्थ शरीर से है। आध्यात्मिकता के लिए आपको अपना घर छोड़ने या शरीर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी समस्त मानसिक कमजोरियों को त्याग कर स्वयं को आंतरिक स्तर पर स्थिर करना है, और हाँ, उसके बाद भीतर से जो भी आदेश आए उसकी पालना करना होता है। आध्यात्मिकता का मतलब स्वयं को परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है और उसी की प्रेरणा को अपने जीवन में विकसित करना है और अपने आप को जान लेना है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध मनुष्य के अंतस्थ जीवन से है और उसकी शुरुआत होती है उसकी अंत यात्रा से। वे सभी गतिविधियां जो मनुष्य को परिष्कृत निर्मल बनाती हैं, आनंद से भरपूर करती है, पूर्णता का एहसास देती है, ये सब अध्यात्म के अंदर आती हैं। ज्ञानी महापुरुष संत लोग कहते हैं कि शून्य में विराट समाया है और इसी विराट में शून्य है। जो इस शरीर में रहकर ही परमात्मा के इस विराट रूप को समझ पाते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं, यही आध्यात्मिक है। हमारे अंतस्थ जिंदगी में विश्वास और चमत्कारों से जुड़ी कड़ी है अध्यात्म। यह मानव मूल्य की आधारशिला है, जिस पर हम आस्था और भरोसा करते हैं। आध्यात्मिकता यही ज्ञान और समझ हमें विकसित करती है कि सही मायने में हमारे जीवन का उद्देश्य और अर्थ क्या है। हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण सच्ची आध्यात्मिकता में ही है। इसलिए हमें इसकी तलाश करनी चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। इसके मार्ग पर चलकर हमारा दुख छोटा हो जाता है और हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है। आध्यात्मिकता से हमारे व्यक्तित्व न केवल निखरता है, बल्कि उसमें मजबूती भी आती है। आध्यात्मिकता जीवन से परे होने वाली घटनाओं का अनुभव है। आध्यात्मिकता ही आपको सही राह दिखा सकती है।
मनोविज्ञान कहती है कि अपने स्वयं के बारे में जानना ही आध्यात्मिकता है। अगर हम किसी कार्य में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो वहीं पर आध्यात्मिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, क्योंकि किसी चीज को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उस गहराई तक जाना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता ईश्वरीय उद्दीपन प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है जो धर्म से अलग है। यह कहा जाता है कि धर्म एक प्रकार की औपचारिक बाह्य खोज है, जबकि आध्यात्मिकता को अपने भीतर की खोज करने के रूप में माना जाता है। एक आंतरिक मार्ग जो एक व्यक्ति को उसके अस्तित्व के सार की खोज में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिकता को जीवन में अक्षय प्रेरणा या दिशा निर्देश के रूप में अनुभव किया जाता है। अगर चेतना मस्तिष्क सही शरीर के भीतर होती है तो एक व्यक्ति न केवल सिर्फ भौतिक संसार से जुड़ा है, अपितु एक गैर अस्थायी आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है। माना जाता है कि इस शोध को उन लोगों की परीक्षण रिपोर्ट द्वारा विश्लेषित किया गया है कि जिन्होंने मौत का बहुत निकटता से अनुभव किया है। अनंत आनंद का स्रोत है आध्यात्मिकता। साथियों, मैं अगली वीडियो में मोटिवेशन, ध्यान क्या है, किस तरह सुनने में जाया जाता है और मेडिटेशन के क्या लाभ हैं एक विद्यार्थी जीवन में,